गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के अधिवक्ता व प्रधान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों पक्षों से लगातार प्रेस वार्ता कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सबसे पहले अधिवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएचओ बड़हलगंज, तहसीलदार गोला सहित ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद दूसरे दिन ग्राम प्रधान ने भी प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों का खंडन किया था। तो एक बार फिर अधिवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आइए देखते हैं इस बार उन्होंने क्या कहा। कल एक छोटू सिंह उर्फ प्रेम नारायण सिंह प्रेस वार्ता जो है वह किए हैं, उसी के अगेंस्ट जो है उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पे सारी बात बताई है। उसी को स्पष्ट करने के लिए हम आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या बात उन्होंने गलत बताई है जिसको आप नहीं करते? पहली बात ये बताई गलत कि जो उन्होंने एग्रीमेंट लिया है वह सभी न्यायालय द्वारा मान्य कर दिया गया है। आप एग्रीमेंट का देखें, एग्रीमेंट में किसी न्यायालय में कोई भी बात विचाराधीन नहीं है, न दाखिल किया गया उस एग्रीमेंट के खिलाफ। और एग्रीमेंट में जो रकबा दिया गया है वह 166 एयर दिया गया है। जो चौहद्दी दिया गया है उसमें वह जो है वह गलत दिया गया है। और एग्रीमेंट में बिना कब्जे का एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में एफिडेविट जो है एग्रीमेंट कर्ता का तहसीलदार महोदय लेखपाल से लिखवाते हैं शपथ पत्र कि मैं उस ज़मीन का मैं कब्जा इनको दे रहा हूँ। शपथ पत्र दिया जाता है एग्रीमेंट कर्ता के द्वारा, और उस पे तहसीलदार महोदय अग्रसारित करते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ लेखपाल के साथ कब्जा करो। मैं तहसीलदार महोदय से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कोई नियम हमें यह बताएंगे कि जो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, जिसके शब्द लिखे गए हैं बिना कब्जा के, उसको क्या शपथ पत्र पे आप जो है कब्जा दे सकते हैं? और क्या वह शपथ पत्र में कब्जा पाने का अधिकारी है? यह राजस्व न्यायालय के रसूम की चोरी है कि नहीं है? आप एक अधिकारी होते हुए राजस्व का नुकसान करते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है। आप पार्टी बन के वह कब्जा कराते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है महोदय। कि आप वकील होने का भरपूर लाभ आप हमारा रिकॉर्ड देख लें। हमारे पिताजी के मामा सूर्यनाथ तिवारी, उनके नाम ज़मीन थी, तो मेरी ज़मीन हुई पैतृक, और उस ज़मीन का फर्जीवाड़ा हमारे सिरवार रहीना सिंह और इस एग्रीमेंट कर्ता के पिता ब्रह्मदेव, क्योंकि ब्रह्मदेव सेठ थे, इनके पास पैसा, ये दोनों मिलके फर्जीवाड़ा किए हैं और जेल गए हैं 2011 में। प्रधान जी कहते हैं कि वो जमीन उन्होंने बैनामा लिया हुआ है। बैनामा करना भी नहीं है। अरे यह प्रधान जी को यही तो हमारी बहुत बड़ी कि नहीं अगर पढ़ पाते हैं, किसी वकील से पढ़वा लें, किसी ज्ञानी से पढ़वा लें कि हम जो है उनके बैनामे की बात करते हैं कि उनके एग्रीमेंट की बात करते हैं कि क्या करते हैं, यह तो थोड़ा समझ लें। नहीं, आप तो वकील होने का ये लाभ उठाते हैं कि आप प्रधान के साथ साथ 15 ऐसे और लोगों को भी जो है अपने जाल में फंसाए हैं कि उनका काम नहीं होने दे रहे हैं। इस यादव जी को लेकर के साथ में आए थे, यादव जी ने भी कहा है, कबूला है कि आप उनको भी प्रताड़ित कर रहे हैं। बहुत सही। इसी जमीन के एक अंश के मालिक गांव सभा होती है। ये जो विवादित जमीन है इसी में 30 एकड़ की मालिक गांव सभा होती है, और उस गांव सभा को हमारे पूर्वज ने लड़के खारिज करा दिया, अमल दरामद नहीं हुई थी। उस जमीन का पट्टा एक हरजन के नाम हो गया, और उस हरजन का पट्टेशुदा जमीन को यह यादव होके और खरीद ली। उस हरजन से वह ज़मीन खरीदे हैं। मैं एक शब्द यह भी पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि क्या गांव से पट्टे की ज़मीन, हरजन की ज़मीन वह बेचने का अधिकारी है अथवा नहीं है? क्या हरजन यह हरजन से यह सुदामा बीरबल जो कहे जाते हैं यह खरीदने के अधिकारी हैं अथवा नहीं है? अगर नहीं है, यह विधि विरुद्ध है, यह नियम के विरुद्ध है, तो इस पर जांच होके इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। उनका आरोप गलत है कि आप किसी को फंसाते हैं। आप एक आदमी, इनका तो मैंने बता दिया। दूसरा नाम लिए हैं राम नगीना सिंह, जो हमारे सिरवार रहे हैं, जिनका अभी हम आपको दिखाए हैं, उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और जेल गए हैं। राम नगीना सिंह वही ज़मीन राम नगीना सिंह फर्जीवाड़ा करके जेल गए हैं, उनको प्रताड़ित कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो मेरी ज़मीन लूटी है। और एक कोई ऐसा शब्द एक शख्स बतावें जिनका नाम, जिनको हमने प्रताड़ित किया हो, जिनका कोई, अरे भैया मैं तो इतने ज़मीन का मुझे भी पता नहीं मेरी ज़मीन कहाँ है। मैं प्रताड़ित करने के बजाय मैं अपनी ज़मीन पैतृक प्रॉपर्टी किसी तरह से बचा पा रहा हूँ इन भूमाफियाओं के चंगुल से।
बचाने में किसी तरह से सफलता प्राप्त कर रहा हूं। अभी भी इन लोगों की नज़र हमारी प्रॉपर्टियों पे पड़ी हुई है और यह किसी भी घटना को घटित कर सकते हैं। मेरी कहीं हत्या भी हो सकती है इन सबों के द्वारा। यह भूमाफिया जो है कभी कोई भी वारदात करने के लिए मेरे चाहे मेरे परिवार से यह करने के लिए यह तत्पर है, कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ मेरी 3 एकड़ ज़मीन है। वहाँ नाम अभी किसका चल रहा है? मेरा ज़मीन मेरा चल रहा है और एक में ब्रह्मदेव शाह खातेदार हैं और जिनका जो है मुआवजा अभी मर गए हैं, उनका नाम 2000 में मरे हुए हैं, अभी तक उनका नाम नहीं खारिज हुआ है। जमीन कहाँ पे है? ये खड़ेसरी है, तमाली है, तहसील गोला में, थाना बड़हलगंज है जी। और अनिल कुमार त्रिपाठी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यह जो ज़मीन मुआवजा बै करता है, एग्रीमेंट करता है, उन्होंने उस ज़मीन के बाबत हमसे 10 लाख रुपया ले लिया, कोर्ट में सुलहनामा दाखिल कर दिया। इसके बाद उस ज़मीन को एक दिगर तक छोटू प्रेम प्रकाश को उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, वो भी बिना कब्जे का। एक आदमी 2 आदमियों को एक ही ज़मीन बेचने के लिए अधिकृत है।